बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या होता है हमारा पर्सनल नहीं होता है। जैसे कार क्या हुआ हमारा पर्सनल होता है, बट ये ट्रांसपोर्ट जहाँ जिसका स्पेस बहुत बड़ा है हो, और जो बाद ट्रेन सबको ले लीजिए, एरोप्लेन सबको ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है अगर ये मोशन में भी तो है तो हम खड़ा हो सकते हैं। बट इस एम्बुलेंस में ले लीजिए, ट्रक में ले लीजिए, टैक्सी में ले लीजिए, ये अगर मोशन में तो हम खड़ा आराम से नहीं हो सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को स्मॉलर करना पड़ेगा अगर आप कहीं इन यूज करना है। और ये ट्रायंगल को आपको याद रखना है। अगर आप ये ट्रायंगल को अपने माइंड में रखेंगे तो आप कहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है आपके दिमाग में इजीली फिट हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक बॉल के शेप में बन गया, और इसमें अगर मैं मार्कर को डालती हूँ तो यहाँ पे बाइक और बाइसाइकिल, हॉर्स, कैमल के इनसाइड में तो आप नहीं जा सकते, आप उसके ऊपर बैठेंगे। तो इसलिए ऑन माई फुट, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा है तो आपको क्या। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और मैं आप सबके साथ इतना इजी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप सबको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप कोई भी प्लेस हो, लोकेशन हो, टाइम भी हो, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हमें यूज करना है आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आज 4 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, एट, ऑन, इन, बाय। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट। तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम एट यूज नहीं करते हैं, तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं देन फॉरगेट अबाउट दिस एट। नाउ कम ऑन टू द लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन में हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब क्या होता है, लाइक स्कूल, होम, एयरपोर्ट, वर्क, मीन स्मॉल एरिया। स्मॉल का मतलब अब आप सोचेंगे स्मॉल कैसे हुआ, बिग क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। होम ले लीजिए या फिर आप स्कूल ले लीजिए, उसके बाद एक हाईवे ले लीजिए, और उसके बाद आप अपना कंट्री ले लीजिए। तो इसमें सबसे छोटा आपका क्या है, इसमें सबसे छोटा आपका होता है होम, स्कूल, एयरपोर्ट। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और ट्रायंगल में मैं यहाँ पे 3 चीज लिखी हूँ, एट, ऑन, इन। तो जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है उसमें मैंने एट लिखा है, जो मीडियम वाला पोर्शन है उसमें मैंने ऑन लिखा है, और जो सबसे लोअर पोर्शन जिसका कि बहुत बड़ा एरिया है उसमें मैंने इन लिखा है। तो अब यहाँ से आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, सबसे छोटा एरिया में मैं क्या बोली, ये होम, स्कूल, एयरपोर्ट क्या हुआ, बहुत ही छोटा एरिया हुआ। और आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, कहाँ, स्कूल में, कहाँ, एयरपोर्ट पे, कहाँ, एट वर्क प्लेस पे। तो ये क्या हुआ, एक हमारा स्मॉल पीस हुआ, बहुत छोटा टुकड़ा हुआ। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एट। यहाँ पे सबसे टॉप में क्या है, एट, जो कि बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही कम स्पेस ले रही है एट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट। और आप कंपेयर कर सकते हैं होम से, होम, और या फिर आप चलिए जीटी रोड ले लीजिए, या फिर आप कोई बड़ा सा सिटी ले लीजिए। तो ये तीनों चीज में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारा ये होम, स्कूल, या फिर आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइम के बारे में। तो जब भी हम टाइम के बारे में बात करेंगे, या फिर आई मीन अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, लाइक 9:30 एट 10 o'clock, तो ऐसे अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एट। उसके बाद नाइट, अगर हम रात के बारे में बात कर रहे हैं, आई विल गो ऑन द बेड एट 10 o'clock एट नाइट। तो इस तरह से आप जो है एट यूज कर सकते हैं। नाइट में हो गया, टाइम के साथ एग्जैक्ट अगर टाइम बता रहे हैं तो। उसके बाद चलिए आ जाते हैं फिर ऑन में। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें तो हम ऑन कहाँ पे यूज करते हैं, ऑन और इन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपका कंफ्यूजन को दूर करूंगी। यहाँ पे ऑन हम कब यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रेन, बस, प्लेन, बोट, वेयर यू कैन वॉक बाय स्टैंडिंग। ऐसा व्हीकल जहां पे आप खड़े होके आराम से चल सकते हैं, या फिर आप बहुत दूर तक खड़े होके भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे। और फॉर एग्जांपल ट्रेन बहुत बड़ा होता है, हम वहां पे आराम से चल भी सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करके चल नहीं सकते, ऐसे कर चल रहे हैं तो वो नहीं, मतलब एकदम से आप स्ट्रेट होके चल रहे हैं, आराम से चल फिर रहे हैं। उसके बाद लार्ज व्हीकल, और जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस होता है, और जो व्हीकल बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, और उसके बाद ये देखिए अब दूसरा ट्रिक भी दे रही हूँ। अब देखिए
इफ इट इज योर फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या होता है हमारा पर्सनल नहीं होता है। जैसे कार क्या हुआ हमारा पर्सनल होता है, बट ये एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये क्या होता है बहुत सारे पब्लिक के लिए होता है। मतलब उसमें बहुत सारे लोग अट सकता है, बहुत ज्यादा क्राउड उसमें हम कर बना सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जहाँ जिसका स्पेस बहुत बड़ा हो और जो कभी पर्सनल नहीं होता है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम हम उस ट्रांसपोर्ट में हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। अब देखिए जैसे बोट हो गया, सीप हो गया, ये सब क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अट सकते हैं, तो हम ऐसे में ऑन यूज करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे जो पर्सन फिशिंग करता है, तो फिशिंग बोट अगर है जो कि बहुत ही छोटा है, फिशिंग बोट है, किसी का फिशिंग बोट क्या हो सकता है, किसी का पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का वर्क ही है फिशिंग, तो वो अपना कभी कभी बोट खरीद लेता है कि चलो बोट से मुझे फिशिंग करने में बहुत ईजी होगा। तो अगर आपका खुद का बोट है तो इस केस में आप इन यूज कर सकते हैं, इन अदरवाइज हम यहाँ पे ऑन ही यूज करेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे लोकेशन में फिर आ जाते हैं, फ्लो, हाईवे, जीटी रोड। अब देखिए मैं अभी क्या बोली, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, ऑन है, मीडियम, ये हुआ हमारा स्मॉल, ये हुआ हमारा मीडियम और ये हुआ हमारा इन। तो हम आ जाते हैं ऑन पे, तो ये हमारा मीडियम वाला पोर्शन जो है ऑन, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हाईवे मीडियम क्यों बोल रहे हैं, जीटी रोड को हम मीडियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर स्पेसिफिक लोकेशन का बात करें तो ये क्या होता है हमारा बहुत ही स्मॉल एरिया होता है। उसके बाद अगर लार्ज एरिया का बात करें जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, और फिर तीन चीज को हम कंपैरिजन करके आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे एयरपोर्ट ले लीजिए, हाईवे ले लीजिए और एक स्ट्रेट ले लीजिए। इसका मतलब ये आप मीडियम के अपने खुद से आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि इसमें मीडियम कौन सा आ रहा है, ये फ्लोर, हाईवे, जीटी रोड। तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑन, इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक डे, अगर हम कोई डे के बारे में बात करें, स्पेसिफिक मीन पर्टिकुलर डे के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे, क्रिसमस डे, हॉलीडे, वैलेंटाइन डे। तो इस तरह से अगर डे के बारे में, कोई पर्टिकुलर डे के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, ऑन। आई गो टू जिम ऑन मंडेज एंड ट्यूजडे, इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेट में भी आपको क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न ऑन 13 अप्रैल, तो इस तरह से आपको डेट में भी ऑन को यूज करना है। उसके बाद चलो वॉल पे आपने कहीं पे फोटो लगा रखा है, तो वॉल पे भी क्या, वॉल के ऊपर में अगर फोटो है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। जैसे कि द आई हंग फोटो ऑन माई वॉल, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इन। अब ऑन के जस्ट अपोजिट इन हो गया, इन और ऑन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रक, कार, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, यहाँ पे आपको क्या यूज करनी है, इन। यहाँ पे इन क्यों यूज करनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑन आपको वहां पे यूज करना है जो व्हीकल बहुत बड़ा है, जहां पे आप आराम से खड़ा होके चल सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आराम से बैठ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस होता है। उसका उल्टा क्या हुआ, जो व्हीकल स्मॉल है, जहां पे आप आराम से खड़ा नहीं हो सकते, जहां पे आपको आप खुद को छोटा करना पड़ रहा है, वहां पे आपको इन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल truck, car, and cannot move when you in motion. If you have to make yourself smaller, if you have to make yourself smaller, then in that vehicle you have to use in. और उसके बाद जैसे बस, बस और उसके बाद ट्रेन सबको ले लीजिए, एरोप्लेन सबको ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, अगर ये मोशन में भी तो है तो हम खड़ा हो सकते हैं, बट इस एम्बुलेंस में ले लीजिए, ट्रक में ले लीजिए, टैक्सी में ले लीजिए, ये अगर मोशन में तो हम खड़ा आराम से नहीं हो सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को स्मॉलर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे है उस पे अगर खड़े होना चाहते हैं तो बिल्कुल ही परफेक्टली आप खड़ा स्ट्रेट नहीं हो सकते। तो इस तरह का व्हीकल जो कि छोटा है उसमें हम क्या यूज करेंगे, इन, जहां पे आप अच्छे से वॉक नहीं कर सकते हैं, जब व्हीकल मोशन में हो तो सही से खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो उस व्हीकल के साथ आपको इन यूज करना है। और दूसरा टिक मैं ये भी बता रही हूँ
इफ यू हैव टू मे नो स्पेस, ओके। और हाँ, अगर इस तरह का व्हीकल क्या होता है, आपका खुद का भी हो सकता है, जैसे कि कार हो गया, कार आपका हुआ, छोटा छोटा व्हीकल आपका। और एक फनी एक्सेप्शन ये भी है कि अगर आप टैक्सी को पैसा पे कर रहे हैं, सपोज आप बुराड़ी से सरता विहार जा रहे हैं और आपने पे किया है, तो वो टैक्सी आपका हो गया। आपने जहां से जहां तक के लिए पे किया है वो आपका टैक्सी हो गया। कार को अगर आप बुक करते हैं तो कार क्या होता है, कैब बुक करते हैं तो वो कैब क्या होता है, आपका हो जाता है। तो जो व्हीकल व्हीकल दैट बिलोंग्स टू यू, उसमें आपको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। ओके, तो लोकेशन पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लार्ज एरिया की अगर हम बात करें, जैसे बहुत बड़ा कोई स्पेस का बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिटी, कंट्री, दिल्ली, सिंगापुर, अमेरिका, तो इस केस में आपको क्या यूज करना है, इन। क्योंकि कंपैरिजन विद ऑल दिस होम, स्कूल, फ्लोर, हाईवे और ये कंट्री, सिटी, दिल्ली सबको आप ले लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा एरिया आपको क्या दिख रहा है, दिल्ली को लीजिए, दिल्ली सबसे बड़ा है। जैसे कि कोई हाईवे का बात करेंगे तो हाईवे उसके कंपैरिजन में मीडियम साइज का आता है। उससे छोटा अगर आप स्कूल को लेंगे, ये आप एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बात करें तो वो बहुत ही छोटा एरिया हो जाता है। तो इसके कंपैरिजन में सबसे बड़ा आपका क्या होता है, ये कंट्री का नेम हो गया या फिर कोई बड़ा सा सिटी हो गया। तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे इन यूज करना है। और ये ट्रायंगल को आपको याद रखना है। अगर आप ये ट्रायंगल को अपने माइंड में रखेंगे तो आप कहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है आपके दिमाग में इजीली फिट हो जाएगा। तो सबसे जो छोटा पोर्शन है वहां पे ऐड, जो मीडियम साइज का उसमें अन, और जो सबसे बड़ा है वहां पे आपको क्या यूज करना है, इन। उसके बाद आ जाते हैं टाइम पे। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लोग बहुत लंबे समय का बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 21st सेंचुरी, डिकेड, वीक, मंथ, इस तरह का अगर हम बात कर रहे हैं, इस तरह के लॉन्ग पीरियड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। For example, I will complete my course in 1 year. I will complete my course in 3 year. तो इस तरह से आपको in यूज करना है। उसके बाद आ जाते हैं preposition by। अब ये क्या है, आप अगर आप इनसाइड में है, कोई भी व्हीकल के अंदर है, तो वहां पे आपको एट, ऑन, इन, या फिर कोई जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो एट, ऑन, इन का यूज होता है। बट यहाँ पे बाय का मतलब हुआ कि आप कैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस कैसे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय एयर, इस तरह से मतलब जनरल वे ऑफ ट्रेवल है यहाँ पे। तो जैसे कोई आपसे पूछा कि आप कल कैसे गए थे, तो आप क्या बोलेंगे, आई वेंट बाय कार, आई वेंट देयर बाय प्लेन, आई वेंट देयर बाय ट्रेन, आई विल गो देयर बाय बस। इस तरह से आप बाय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोई स्मॉल थिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन कहाँ है, ये पेन बुक के ऊपर, ये मार्कर बुक के ऊपर है, तो वेयर इज द मार्कर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मार्कर इज ऑन द एक्सरसाइज बुक, क्योंकि ये ऊपर में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज बुक बोलेंगे, ऑन द एक्सरसाइज बुक, क्योंकि ये उसके ऊपर में। और ये चारों तरफ से कवर नहीं है, चारों तरफ या फिर दो साइड या फिर 3 साइड से भी कवर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द एक्सरसाइज बुक, क्योंकि ये ऊपर है। अगर कोई भी चीज चलो चारों साइड से कवर ना हो या फिर फुल्ली कवर्ड ना हो, बट अगर 3 साइड से भी कवर है, तो वहां पे जैसे आप चेयर पे भी बैठते हैं तो क्या होता है, 3 साइड से कवर होता है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इन द चेयर बोलेंगे। और मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये पेपर है और पेपर के ऊपर में मैं इस मार्कर को रखती हूँ, तो आपको क्या बोलना है, मार्कर इज ऑन द पेपर। बट अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, ये एक बॉल के शेप में बन गया और इसमें अगर मैं मार्कर को डालती हूं तो अब क्या बोलेंगे आप सब, वेयर इज द मार्कर, द मार्कर इज ऑन द पेपर, इन द पेपर, क्योंकि ये अंदर चला गया ना। तो अगर कोई भी यूटेंसिल्स हो या फिर कोई भी चीज हो जो चारों तरफ से थोड़ा सा भी अगर ऊपर की तरफ उठाए, ये देखिए क्या है, ऊपर की तरफ उठाए, अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ उठाए तो आपको यहाँ पे इन यूज करना है। अगर ये बिल्कुल इस तरह से होगा, अगर प्लेन होगा तो हम ऑन द यूज करेंगे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर है, चाहे वो 4 साइड हो या फिर 3 साइड हो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन द पेपर, इन द बॉल, इन द डिश, इन द टेबल। अगर कवर है तो
वैसे टेबल के ऊपर है तो वो अंदर टेबल होगा, क्योंकि टेबल चारों तरफ से कवर नहीं होता है। और रेयरली क्या पता आपने खुद से डिजाइन किया, अगर इस तरह से चारों तरफ से कवर किया हो तो आप वहां पे इन द भी यूज कर सकते हैं, या फिर इन द बुकेट, द मार्कर, शार्पनर इन माई पर्स। इस तरह से आपको इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। उसके बाद एक चीज और रह गया जो कि है बाइक, बाईसाइकिल, हॉर्स, कैमल, ट्राईसाइकिल। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ऑन और इन और एट। तो यहाँ पे आपको इन यूज नहीं करना है, एट यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है ऑन। क्योंकि आप यहाँ पे इन कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ इफ यू आर सिटिंग इनसाइड, तो यहाँ पे बाइक और बाईसाइकिल, हॉर्स, कैमल के इनसाइड में तो आप नहीं जा सकते, आप उसके ऊपर बैठेंगे। तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। आई एम सिटिंग ऑन द बाइक, आई एम सिटिंग ऑन द बाईसाइकिल, आई एम सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इस तरह से आपको यूज करना है आई एम सिटिंग ऑन द ट्राईसाइकिल। अगर आप ऊपर बैठ रहे हैं, आप क्योंकि अंदर नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है, ऑन बाईसाइकिल। अगर आप पैदल चल रहे हैं, अपने पैर से चल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑन माई फुट। क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा है तो आपको क्या बोलना है, ऑन माई फुट। अपने पैर के लिए भी आपको ऑन यूज करना है, क्योंकि आप अपने फीट पे खड़े हैं, तो इसीलिए आपको ऑन माई फुट यूज करना है। तो इस तरह से आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और आप ये ट्रायंगल के हेल्प से भी प्रीपोजिशन कौन सा कहाँ पे यूज करना है यूज कर सकते हैं माइंड। उसके बाद स्टैंड, अगर आप खड़े हो सकते हैं सीधे से, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, आप मैंने ये बताया। और दूसरी मैंने ट्रिक ये भी दी, अगर आपका खुद का वो पर्सनल हो सकता है, तो उसे हम वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर वो खुद का नहीं हो सकता है, जो कि बहुत लार्ज व्हीकल है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद एक और चीज मैं बताती हूँ। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो वो व्हीकल में आपको इन यूज करना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि हम खड़े नहीं हो सकते, चलो क्या बच्चे खड़े हो सकते हैं, तो वहां पे बच्चे क्या इन यूज कर सकता है, ऑन यूज कर सकता है कि नहीं। अगर हम खड़े नहीं हो सकते हैं ट्रक में या फिर कार में, तो क्या हुआ, बच्चे तो खड़े हो सकते हैं 2 साल के, 2.5 साल के, बट इट डजंट मेक सेंस। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो देन प्लीज डू लाइक नाउ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।